अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम पहली वीडियो बना रहे हैं इंटर बेस पे पाकिस्तान एयरफोर्स। किसने अप्लाई किया बेटा? आपने? और कोई है? एक आप हैं, ठीक है। आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया? एरोनॉटिकल इंजीनियर। अभी अप्लाई करना है आपने, और आप भी पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट, जीडी पायलट के लिए, ठीक है। अच्छा बेटा, जो जो पाकिस्तान एयरफोर्स वाले हैं वो नोट्स बना लें। अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में 2-3 बातें पहले बताना चाहता हूँ। ज़रा एक कंपैरिजन मैं आपको कर दूँ। मैंने पहले भी ये कंपैरिजन एक बारी वीडियो में अपलोड किया था। पसीना आएगा, बर्दाश्त करो, ठीक है। आज ये आपको हार्ड वर्किंग की समझ आ जाएगी कि पसीने में कैसे बैठा करते हैं, कैसे सारा कुछ होता है। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखें, पाकिस्तान आर्मी में जिस बच्चे ने जाना चाहता है, जो पाकिस्तान आर्मी में, उसके नंबर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैं पाकिस्तान आर्मी बस नेवी 3 को बता रहा हूँ। अगर किसी बच्चे के 900 या 1000 नंबर है, वो पाकिस्तान आर्मी में रिजेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान आर्मी में आपने अफसर बनना है तो कोशिश करें कि आपके नंबर थोड़े से कम ही हो, 700, 800, 850, बस एज ए पावर। ज़्यादा लाइक नहीं होना। अगर आप ज़्यादा लाइक हैं तो आर्मी वाले आपको कभी भी नहीं रखेंगे, उन्हें ज़्यादा ज़हीन लोग नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने के लिए आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश और पर्सनैलिटी गुड लुकिंग है आप, और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप पाकिस्तान नेवी में जाना चाहते हैं तो आप चाहे गुड लुकिंग है नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है नहीं है, लेकिन आप काबिल काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट में आप इंटेलिजेंट होना चाहिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये जो मैंने तीनों बातें आपके सामने बोली हैं ना, ये तीनों बातें ज़हन में रखिएगा, फिर किसी फोर्स में अप्लाई कीजिएगा कि आप कैसे हैं। ये उसी तरह है कि एक लड़का था, उसने पंजाब पुलिस में जाना था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या आपकी कभी मैथ में सप्ली आई है या मैट्रिक में कोई सप्ली आई हो? तो उसने कहा नहीं सर, ये प्लस ग्रेड है। तो मैंने कहा आपका होना बहुत मुश्किल है। उसने कहा सर क्यों? मैंने कहा ये मैं आपको नहीं समझा सकता, ये आपको पंजाब पुलिस वाले ही समझा देंगे। तो आपके कम ही नंबर है ना, ज़्यादा तो नहीं है ना? बहुत ज़्यादा नंबर हैं। कितने? 900 नंबर हैं। फिर बेटा कहीं और जाते हैं। अच्छा, आप लोग सोचते हो कि ये सारा क्राइटेरिया क्यों है? बेटा देखो, आर्मी के अंदर कभी भी कोई ऑफिसर इस बात को नहीं प्रेफर करता है कि उसके साथ जो उसका जूनियर है उससे ज़्यादा ज़हीन हो। जो आर्मी से बिलोंग करते हैं उन्हें पता है, वो कभी इस बात को प्रेफर नहीं करेगा कि उसका जो जूनियर है उसकी इंग्लिश उससे अच्छी हो जाए या ऐसा कुछ हो। वो कोशिश करते हैं कि वो एक ज़रा नॉर्मल लेवल पे उनका लेवल उनका हाई हो। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो है, पाकिस्तान एयरफोर्स वाले खूबसूरती के पीछे मरते हैं। उनके आप एयरफोर्स के ऑफिसर्स को देखो, ये देखो, वो देखो, वो बड़ी अट्रैक्टिव किस्म के ना, वो कोशिश करते हैं कि यार ये चलता हुआ आ रहा हो, बस ऑफिसर लगे, लुकिंग इसकी अच्छी हो, ये है वो सर्टिन। और जो पाकिस्तान नेवी वाले हैं ना, वो सारे टेक्निकल ब्रांच के हैं, सारे के सारे। आप ढीले कमज़ोर हो, आप वेट भी आपका सही तरीके से इक्वल नहीं है, राइट, और आप जो है ना, लेकिन आप सब्जेक्ट में बड़े ज़हीन हो। फिजिक्स की अगर आपका सब्जेक्ट हो तो फिजिक्स में आपको अबूर होना चाहिए, वो आपको रख लेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन पाकिस्तान नेवी के अंदर इंट्रो में वो सब्जेक्ट रेलिवेंट पूछते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में सारे के सारे क्वेश्चन आपकी फैमिली के मुतालिक पूछते हैं। और पाकिस्तान आर्मी में, अच्छा मुझे ये बताओ कि सूरज दिन में क्यों निकलता है? सर वो रात को उसके पास टाइम नहीं होता। ओके ठीक है, पास, ठीक, समझिए बात। तो इस तरह के वही नहीं, वो साइकिल किस्म के क्वेश्चन होते हैं। वहाँ के क्वेश्चन ही आपसे स्टडी के मतलब होते ही नहीं है, ठीक है। इस कमरे में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर वक्त हरकत कर रही है? पंखा। क्या बात है, तुम सेलेक्ट हो सकते हो। क्लैपिंग करो इसके लिए। क्या बात, समझ आ गया? क्लैपिंग तो सही कर दो। अक्लमंद है। इस तरह के जो होते हैं ना सियाने बच्चे, ठीक है, वो जो से है ना, वो आर्मी के अंदर बड़ी जल्दी होते हैं। मैं बड़े वालिदैन को बोलता हूँ, एक वालिदैन मेरे पास आए थे, कह रहे मेरा बेटा झूठ बड़ा बोलता है सर, मेरा सिर में दर्द करता है। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, उसे FA करा के LLB करा के वकील बना दें। कह रहे क्या? मैंने कहा वकील बना दें, उसके टैलेंट का इस्तेमाल करें। वो ऐसा वकील बनेगा कि कोई केस हारेगा ही नहीं, और इतने केस वो जीतेगा कि सारे लोग हैरान रह जाएंगे, यार ये इसके टैलेंट इसका कहाँ गया और किस लेवल तक ये पहुँच गया। तो हम आते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ, ठीक है। समझ आएगा? तो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करो। जिस तरह एक लड़की थी फातिमा, वो बहुत तेज़ बोलती थी, ठीक है, तो इस टाइम वो रेडियो पाकिस्तान पे काम कर रही है, ठीक है। तो आप सब लोगों को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई स्किल दी है, अपने स्किल को समझो और स्किल के पीछे काम करो और इजीली आपको अचीवमेंट मिल जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे पहला टेस्ट होता है आपका इनिशियल, देन उसके बाद मेडिकल, देन उसके बाद इंटरव्यू। इनिशियल टेस्ट का सिंपल तरीका मैं बड़ी बारी बोल चुका हूँ, राइट। इनिशियल फोर्सेस सर वकार विद, यूट्यूब पे आप सर्च करें, आपको वीडियोस मिलेंगे, उन तो आपको सुने, आप उनके नोट्स बनाएं आप। अच्छा, ज़हन में रखिएगा इनिशियल फेल होने की वजह क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे इनिशियल फेल हो जाते हैं। पहले मैं फेल होने की वजह बता दूँ। फेल होने की सबसे पहली वजह होगी टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेज नहीं होगा आपसे। जब मैंने वीडियो के अंदर बोला है कि शुरू के जो क्वेश्चंस हैं वर्बल नॉर्मल, उसमें स्पीड को तेज रखना है और एकेडमिक में आगे स्पीड को क्या करना है, स्लो करना है, तो स्पीड स्लो होनी चाहिए। जब मैंने उसके अंदर बोला है कि वर्बल नॉर्मल जो है क्वेश्चन एक बार ही पढ़ना है, दोबारा पढ़ना नहीं है, तो यही करना है आपने। जो वीडियो में मैंने बताया उसे 100% फॉलो करना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम 20 क्वेश्चन आपने 3 मिनट के अंदर करने हैं। कितने? 20 क्वेश्चन 3 मिनट्स के अंदर आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अब पीएफ वालों को बता दूं मैं, फिजिक्स आपने करनी है। लिखिए बेटा, फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ग्लोसरी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ग्लोसरी और 9-10 की डेरिवेशंस। फिजिक्स का ही 9-10 की क्या डेरिवेशन, डेरिवेशन कौन सी होती है, F = ma, फर्स्ट इक्वेशन मोशन E = mc², ये आप लोगों ने करनी है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एमसीक्यूज करने हैं आपने, चैप्टर के एंड पे जो दिए होते हैं, चैप्टर के मुतालिक नहीं, ग्रामर के मुतालिक, एडवर्ब एडजेक्टिव इस तरह के जो दिए होते हैं वो आपने करने हैं, ठीक है। समझ आ रही है, वो करने हैं आपने। एंड पॉइंट नंबर 3, BRS में करंट अफेयर आएगा, पाक स्टडी का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको, इस्लामियत के बेसिक अरकान, ठीक है, नमाज रोजा ज़कात कब कब फर्ज हुई थी, वो बेसिक इस्लामिक लिख दो, इस्लामिक नॉलेज बेसिक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इनिशियल टेस्ट पास करना कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लोग आसानी से पास कर लेंगे। जो टाइम मैनेज नहीं करेगा बस वही फेल होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, पास कर लेंगे। उसके बाद हमारा आया था मेडिकल, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, मेडिकल के बारे में ये कहूँगा कि मेडिकल इस तरह का होता है जिस तरह कुर्बानी के लिए आप बकरा लेने जाते हैं तो वो सेहतमंद बकरा लेते हैं, तो मेडिकल के लिए आप नहा धो के जाइएगा ताकि आपका मेडिकल पास हो जाए। उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू, क्या होता है, इंटरव्यू। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो इनिशियल इंटरव्यू होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में होता है, मुश्किल से 3 से 5 मिनट के अंदर आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। इंटरव्यू के अंदर वो आपसे सिर्फ आपके बारे में पूछेगा, आपकी फैमिली के बारे में पूछेगा, ठीक है, और ये पूछेगा कि आप एयरफोर्स में क्यों आना चाहते हैं। अदरवाइज वो आपसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का कोई सवाल आपसे करने वाला नहीं है। समझ आ गया। अब इंटरव्यू में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोगों को हेजिटेशन हो रही होती है। हेजिटेशन का आसान सा हल बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी आप इंटरव्यू में जाके किसी भी टेबल के ऊपर बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, और आप वहाँ जाके इंटरव्यू देने के लिए आप गए हो, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपकी हार्ट बीटिंग तेज हो रही हो तो यू हैव टू चेंज योर पोजीशन, जस्ट चेंज योर पोजीशन। पोजीशन चेंज करने से आपकी हार्ट बीटिंग कंट्रोल हो जाती है। पाँव ऐसे कर लिया, पाँव ऐसे कर लिया, सब, हाँ ठीक है, वो फिंगर मूव कर ली इस तरह, ठीक है। तो वो आप लोगों ने करना है, इससे आपकी हेजिटेशन क्या रहेगी, कंट्रोल। और इंटरव्यू के लिए ज़रा भी घबराना नहीं है, और इंटरव्यू जो है थोड़ा लाउडली होना चाहिए, ऊंची आवाज़ से, जैसे कि मैं ट्राई करके बताता हूँ आपको। आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, दोगे? दो। माय नेम इज़ अब्दुल हनान। आपको बात आ रही है? वो आप यहाँ बैठे होगे, वो वहाँ बैठा होगा, वो बाहर वाली दरवाजे के बाहर, इस दरवाजे से बाहर वाला दरवाजा। माय नेम इज़ अब्दुल हनान। नहीं, माय नेम इज़ अब्दुल हनान। बोल मुझे। माय नेम इज़ अब्दुल हनान। ठीक है, आगे। Recently I complete. Recently I completes intermediate FSC. I want to join Park Air Force. अब तीनों में आपने क्या करना है, पिच को सेम रखना है। क्या रखना है? पिच को सेम रखना है। अगर पहली आवाज़ आपकी ऊंची है, दूसरी आवाज़ आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए। तीनों में पिच को क्या रखना है, इक्वल रखना है, तीनों में सेम रखना है, तो देन आपका वो चीज़ हो जाएगी। उसका फैमिली के मतलब जब भी वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कम इन्फॉर्मेशन दे। होता क्या है, अच्छा बेटा अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। सर जी मेरे छोटा भाई ये करता है, छोटी बहन ये करती है, वो ये करता है। क्यों बता रहे हो? फैमिली के मतलब कुछ बताओ। सर हम 2 भाई 2 बहनें हैं, खत्म होगी बात। आपने बात को बढ़ाना नहीं है, लिख लो, बात को बढ़ाना नहीं है। खुद ही बढ़ाओगे आप लोग बात को, वो नहीं बढ़ाएगा, और जब खुद ही बढ़ाओगे तो फंस जाओगे। अपने बात को बढ़ाना नहीं है, टू द पॉइंट आंसर देना है। जो वो पूछ रहा है उसके अलावा आपने कुछ बताया। आपके फादर क्या करते हैं? सर प्राइवेट जॉब करते हैं, खत्म, बात खत्म। सर एक जगह जॉब करते थे, वहाँ छूट गई, फिर दूसरी जगह जॉब करते थे, वहाँ भी छूट गई, सर तीसरी जगह जॉब करते हैं, सर उनकी ये वो। क्यों बता रहे हो कहानियों से? क्यों बता रहे हो उसे कहानियाँ? आपने उसके सामने ये सब चीज़ें नहीं करनी। वो आपसे पूछता है क्या आपकी इंग्लिश कमज़ोर है? नो। इंग्लिश में बात कर सकते हैं आप? यस। इंग्लिश अच्छी है आपकी? बेहतर है। बेहतर ही है। बेहतर है या अच्छी नहीं है? बस मॉडरेट है, मीडियम, मीडियम ही है। आपको बहुत ऊंचा सीखना पड़ेगा बेटा।
ऊंचा बोलना आपको बहुत सीखना पड़ेगा बेटा, शाम को बुलाएं, आपको ऊंचा बोलना बहुत सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये होगा, आपकी आवाज़ की वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हैं, समझ आई। आपके मैट्रिक में कितने नंबर हैं? 984। 984। और आगे क्या किया? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में। अली आप कैमरे को आगे संभाल लो बेटा। सेकेंड ईयर में? अच्छा, सेकेंड ईयर में अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 1 अक्टूबर में रिजल्ट है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी आपका आना है और सेकेंड ईयर चल रही है। सेकेंड ईयर आपकी चल रही है। तो फिर आप इसके एयरफोर्स ऑफिसर के लिए क्यों ट्राई करना चाहते हैं? मतलब कि वक्त से पहले नहीं, तैयारी कर रहे हो आप सब चीज़ें, एयरफोर्स ऑफिसर जाने का किस वजह से, किसने कहा आपको जाओ? अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर मत जाओ, सर देखो मेरी बात सुनो, सर एक्चुअली मैंने 2-3 बी प्लान सी प्लान भी रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर नहीं एयरफोर्स में होता तो मैकेनिकल इंजीनियर कर लेंगे, वो भी नहीं होता तो एमएस ना हम एक ही प्लान रखें, इमरान खान की तरह ABC प्लान ना रखें, ठीक है। एक ही प्लान रखें, हम उसे अचीव करें। कैसे पता है? अभी देखो मैंने सिर्फ आपको अभी चेक किया है, मेरे मुताबिक आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं जाना चाहिए। आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, आपकी आवाज़ डाउन है, लेकिन आप अपनी आवाज़ को ऊंचा कर सकते हैं, आप मेहनती हैं। आप पाकिस्तान नेवी के अंदर अप्लाई करें। किसके अंदर? नेवी में अप्लाई करें, आप इजीली हो जाएंगे। लेकिन कमीशन ऑफिसर नहीं, सेलर की बात करूँ, टेक्निकल ब्रांच में। मैट्रिक यहाँ पे टेक्निकल ब्रांच की जॉब्स आती हैं जो अभी सितंबर के स्टार्ट में आने वाली हैं। अभी एयरफोर्स की तो आ गई है ना, 9 अगस्त को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जो आई थिंक जनवरी या फरवरी के बाद उसका है क्राइटेरिया। वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरी आपको राय है कि आप ना तो एयरफोर्स नेवी के अंदर कमीशन ऑफिसर अप्लाई करें, आप मैट्रिक ब्याह पे अप्लाई करें। आप जो बता रहा हूँ अमल कर लेना, ठीक है। और वो सिर्फ इस बच्चे के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। मैट्रिक ब्याह पे आपने अप्लाई करना है पाकिस्तान नेवी के अंदर, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान नेवी के अंदर मैट्रिक ब्याह पे अप्लाई करना है। और मैट्रिक ब्याह जब पाकिस्तान नेवी में अप्लाई कर देंगे, आप एज ए सेलर रिकमेंड हो जाएंगे। सेलर रिकमेंड होकर वहाँ ट्रेनिंग पे चले जाना है। ट्रेनिंग के बाद आपने वहाँ पर रह के पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर अप्लाई करना है, तो फिर आपका चांस बन सकता है। अगर आप अभी सोचो मैं सेकंड के बाद करूँगा, तो बेटा दिल नहीं तोड़ना चाह रहा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं आवाज़ के बारे में तो नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन ये है कि इससे पहले मैं काफ़ी इस पर स्टडी कर चुका हूँ। मतलब काफ़ी अपने इसके बारे में मैंने बुक्स पढ़ी हैं, काफ़ी किया। जैसे भी आप बता रहे थे हाइट एज के ऊपर और ये सब चीज़ें इसके ऊपर मैं तकरीबन स्टडी ये अलग चीज़ है बेटा। देखो मेरी बात सुनो, स्टडी एक अलग चीज़ है। मैं ना लोगों से मुलाकात करता हूँ, मुझे ना 1 मिनट में पता चल जाता है, ठीक है। आपने ऑफिसर ही बनना है ना, लेकिन रास्ता अलग बता रहा हूँ ना। ऑफिसर बनने का रास्ता एक ही आपके पास है कि आप पाकिस्तान नेवी में एज अ सेलर अप्लाई करो, वहाँ रेकमेंड हो जाओ, ट्रेनिंग पे जाओ, ट्रेनिंग के बाद जाके पाकिस्तान नेवी के अंदर ऑफिसर अप्लाई करो तो हो जाओगे। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान 9 महीने में तुम चेंज हो जाओगे, अभी तुम चेंज नहीं हो पाओगे 1 साल के अंदर भी। समझ आ रही है? लिख लो ये पॉइंट, ट्राई करके देख लेना। आपने क्या करना है? एज अ सेलर अप्लाई करना है टेक्निकल ब्रांच में। ब्रांच टेक्निकल चूज़ करना, कोई और ब्रांच में चूज़ करना। टेक्निकल ब्रांच में ये जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं ना, ये होते हैं, वो अपनी स्टडी खुद कराते हैं, BS इंजीनियरिंग भी कराते हैं वो, ठीक है। तो वहाँ आपने जाना है, ठीक है। अब टारगेट बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ जाके वहाँ होते होते सिलेक्ट होते आपके सेकेंड ईयर के पेपर हो जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आप सेलेक्ट नहीं होगे। कम से कम 7 से 8 महीने लगेंगे आपको सेलेक्ट होने में, ठीक है। वहाँ जब आप हो जाओगे, वहाँ ट्रेनिंग के दौरान आपने जाना है, ट्रेनिंग के बाद आपने जो है कमीशन ऑफिसर अप्लाई करना है, ठीक है। समझ आ रही है? चेंज होगा। आपका क्राइटेरिया पूरा है, आप पूरे उतरते हो उसमें। हाँ, समझ आ गई है? अच्छा, अब ये जितने स्टूडेंट्स ये बात सुन रहे हैं, जितने स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग इस बात को ध्यान में रखा करो कि चीज़ को अचीव करने के अलग अलग पैटर्न होते हैं। असना बेटा बैठ। एक पैटर्न ये है कि इस बच्चे